बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी ब्लॉगर वेबसाइट की कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना आपको सिखा रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा इस प्लेलिस्ट का पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 11 पार्ट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं और आपने वो वॉच भी कर लिए होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने वो जीमेल आईडी जो है वो लॉगिन कर ली अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, जिसके ऊपर हम वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना सीख रहे हैं ब्लॉगर की। और उसके बाद हम यहाँ पे गूगल ऐप्स के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप मल्टीपल पोस्ट ऐड करोगे, कैसे पॉपुलर पोस्ट ऐड करते हैं, कैसे कैटेगरीज ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू ब्लॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना हमने काम प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, ये सारी सेटिंग कर ली थी, लोगोज, आइकन्स, फेव आइकन्स, ये सारे ऊपर टॉप पे पेजेस के रेफरेंस और ये नीचे ड्रॉप डाउन, सब ड्रॉप डाउन, ये सारा कुछ हमने बनाना सीख लिया। सोशल लिंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, मान लो अगर आपने किसी चीज़ को हाइड करना हो तो वो कैसे करते हैं। अगर मान लो किसी सेक्शन को, जैसे ये देखो ये एक पूरा सेक्शन है सोशल लिंक्स का, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मुझे ये इस पूरे सेक्शन को ये हाइड करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले एक चीज़ बता दूँ आपको। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन पे जाओगे और आपने किसको हाइड करना है, आपने इस सोशल प्लगइन्स वाले ऑप्शन को हाइड करना है। तो ये पूरे पैनल को हाइड करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल प्लगइन्स। अब यहाँ पे ढूंढेंगे हम सोशल प्लगइन्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोस्तों लिखा हुआ है सोशल प्लगइन्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपने कोई भी ब्लॉग जो है वो हाइड करना हो तो उसके लिए ये देखो, जब हम उसके ऊपर ऐसे पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें टॉप पे ऑप्शन मिलती है शो दिस वेज, और आगे ये ऑफ ऑन का बटन है, ये देखें। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपको वो ब्लॉग शो होना बंद हो जाएगा, और अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना ज़रा यहाँ पे मुझे सोशल प्लगइन्स जो है वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो वो जो पूरा का पूरा पैनल था सोशल प्लगइन्स वाला वो यहाँ से हाइड हो गया। अब अगर मैं दोबारा से उसे शो करना तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेंसिल के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसको ऑन करता हूँ और यहाँ से इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, वेबसाइट को एक दफ़ा रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे सोशल प्लगइन्स दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो ये देखो जी, हमारे सारे के सारे सोशल प्लगइन्स दोबारा से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिजल्ट्स फाउंड, मीन अभी कोई भी पोस्ट आपने ऐड नहीं की। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके न्यू पोस्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो पोस्ट ऐड करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे पोस्ट वाले ऑप्शन पे। पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रैंडम सी हम कोई भी पोस्ट बनाते जाते हैं फटाफट से, क्योंकि पोस्ट बनाना मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर सिखाया हुआ है, पार्ट्स के अंदर सिखाया हुआ है, वो आपने अच्छे से वॉच कर लिया होगा। आपको पता कि किस तरह से ये सारे ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। ये सारे ऑप्शन किस तरह से आप यूज़ करके ब्यूटीफुल सी पोस्ट बना सकते हो, इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियो सारा कुछ आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइटल के अंदर हम अपनी पोस्ट का टाइटल बताते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे पोस्ट 1 और यहाँ पे एक डमी सा मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको पब्लिश कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों, जब आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हो ना तो उस पोस्ट के आगे यहाँ पे आपको एक ना लेबल का ऑप्शन मिलता है। इस लेबल के अंदर ना बेसिकली आपने कैटेगरी बतानी होती है कि आपकी ये जो पोस्ट क्रिएट करने जा रही हो इस पोस्ट की कैटेगरी क्या है। लेट्स से आप चाहते हो इस पोस्ट की जो कैटेगरी है ना वो है जी MS ऑफिस, ठीक है। लेट्स से इस तरह से आपने कैटेगरी बता दी MS ऑफिस। और दोस्तों अगर आपने एक पोस्ट को एक से ज़्यादा कैटेगरीज में ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, पहली कैटेगरी बताते हैं, देन आगे लगाते हैं कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद देन दूसरी कैटेगरी बताते हैं, और आगे अगर आपने और भी कैटेगरी ऐड करनी हो तो हर कैटेगरी के बाद जो है वो कॉमा लगा के आप नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो ऐड करते जाओगे यहाँ पे। और अगर आपने नेक्स्ट आगे कोई कैटेगरी ऐड नहीं करनी तो लास्ट वाली कैटेगरी के आगे कॉमा नहीं लगाते। अब यहाँ मैंने सिर्फ एक ही कैटेगरी ऐड करनी है MS ऑफिस के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया MS ऑफिस। आप कोई भी कैटेगरी जो है ऐड कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि जिन पोस्ट को आपने कैटेगरी में ऐड किया होता ना तो फिर फाइनली हमें जो है यहाँ पे ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। जैसे आपको पता ना यूट्यूब पे प्ले लिस्ट होती हैं कि एक पूरी लेक्चर सीरीज़ की एक पूरी प्ले लिस्ट होती है जिसमें उस लेक्चर सीरीज़ के रिलेटेड जो सारी वीडियोज़ उस प्ले लिस्ट में पड़ी होती हैं। ऐसे समझो यहाँ पे कैटेगरी, ये लेबल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी लिखोगे फिर देन आप जब भी कोई पोस्ट क्रिएट करके उस पोस्ट के आगे यहाँ पे लेबल के अंदर उस कैटेगरी के नाम लिखोगे तो क्या होगा बोला, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में जाके ऐड हो जाएगी। अब यहाँ मैंने कैटेगरी लिखी MS ऑफिस और यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरी एक पोस्ट जो है वो 200 बन के आ चुकी है और यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कैटेगरी उसकी कौन सी है जी, MS ऑफिस। अगर यहाँ पे मैं स्टैट्स के ऊपर क्लिक करूँ
तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है ऑल टाइम 97 व्यूज़ हैं, टुडे 3 व्यूज़ हैं, येस्टरडे 0 व्यू है, दिस मंथ 97 व्यूज़ हैं। इस तरह यहाँ पे देखो आपको सारा स्टैटिक्स दिखा रहा है कि कौन कौन से किस किस पेज के ऊपर कितने व्यूज़ हैं। यहाँ पे आपको सारी जो है चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, अब ये पोस्ट आपने ऐड कर दिया एक। अब अगर दोस्तों अगर मैं इस पेज को देखना रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखाई देगी। जैसे जैसे आप पोस्ट ऐड करते जाते हो तो यहाँ पे आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आपको देखो ये पोस्ट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पोस्ट की देखो कैटेगरी है, ये देखो ये लिखा हुआ है MS ऑफिस, ये असल में पोस्ट की कैटेगरी है। और उसके बाद ये पोस्ट का टाइटल, ये किस आथर ने ऐड किया, मतलब उसके आथर का नेम है, उसके बाद डेट, किस डेट को इस पोस्ट को ऐड किया गया, और नीचे देखो उसका कंटेंट। और यहाँ पर रीड मोड का बटन है, अगर आप रीड मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये पूरी पोस्ट जो है डिटेल से दिखाई जाएगी। ये देख सकते हो आप नीचे देखो, अब ये सोशल प्लगइन्स भी आ रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे देखो। और एक स्टूडेंट ने ना मुझे कमेंट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि सर हम यहाँ पे अपनी जो है ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर ओल्डर एंड मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन कैसे बना सकते हैं। तो ये देखो ये ऑटोमेटिक बन के आ जाते हैं। जैसे आप प्रोफेशनल टेम्पलेट के ऊपर कोई भी पोस्ट ऐड करते हो तो खुद ब खुद यहाँ पे आपको ओल्डर और न्यूवर का जो है बटन आ जाता है। अब जैसे ही ओल्डर के ऊपर क्लिक करते हो आपको ये पीछे वाली पोस्ट पे ले जाएगा, जैसे आप न्यूवर पे क्लिक करते हो ये आपको आगे वाली पोस्ट पे खुद ब खुद ले जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो कमेंट करने के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखो पोस्ट 1 है, यहाँ पे नीचे कमेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हो यहाँ पे ये जो पैनल है ये हाइड हो जाए, यू मे लाइक दीज पोस्ट, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके लेआउट में जाकर इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो। वो मैंने आपको सारा तरीका बताया हुआ है। अब मैं यहाँ पे पोस्ट वाले ऑप्शन पे दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि एक पे आपके होम पेज पे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट ऐड हो तो वो भी अब मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। आप सिंपली, याद है ना आपको मैंने आपको बताया था कि आप सेटिंग्स में जाकर नंबर ऑफ पोस्ट को चेंज कर सकते हो कि आपके एक पेज पे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट एक टाइम में ऐड होंगी। यहाँ पे अगर जाऊँ मैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट का, ये देखो ये लिखा हुआ है पोस्ट वाले सेक्शन में मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज। वो कहता है जनाब आपके मेन पेज पे एक टाइम में कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 7। अगर दोस्तों आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो, लेट्स आप चाहते हो आपके होम पेज के ऊपर यानी एक पेज के ऊपर जो है वो 15 पोस्ट दिखाई दें, तो आप यहाँ पे 15 लिख दो। मान लो मैंने लिख दिया सिर्फ 5, मैंने कहा मुझे होम पेज पे सिर्फ 5 पोस्ट दिखाई दें, तो यहाँ मैंने 5 लिखा और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी ये क्या करेगा, मुझे मेरे होम पेज पे सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट ही दिखाई देंगी मुझे। वापस चलता हूँ अब यहाँ पे तो अब मैं न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ कोई, यहाँ पे आता हूँ और न्यू पोस्ट ऐड करने के लिए पोस्ट वाले पेज पर आकर न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल मैंने चूज़ कर दिया पोस्ट 2, यहाँ पे उसके मैंने कंटेंट वही अगेन ऐड कर दिया। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताने जा रहा था, वो ये थी दोस्तों कि जब आप होम पेज पे आते हो, यहाँ पे देखना जब आप होम पेज पे आते हो तो होम पेज पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पोस्ट के ऊपर यहाँ पे एक पिक्चर भी आपको दिखाई देती है। ये पिक्चर दोस्तों तब दिखाई देती है अगर आप जब पोस्ट आप क्रिएट कर रहे थे उस पोस्ट के अंदर आपने यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। तो इस इंसर्ट इमेज वाले ऑप्शन को यूज़ करके अगर आप कोई अपनी पोस्ट के अंदर कोई इमेज ऐड कर लो तो क्या होता है, वो इमेज आपको यहाँ पे फ्रंट के ऊपर दिखाई देती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी की पोस्ट के अंदर कोई भी इमेज ऐड ना करो, मतलब 0 इमेज ऐड करो, कोई भी इमेज आपकी ऐड ना हो, तो यहाँ पर आपको कोई इमेज दिखाई नहीं देती, बल्कि कैमरे का जो है वो आइकन दिखाई देता है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह आप चाहो तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सी इमेज दिखाने के लिए आप कोई भी इमेज जो है अपनी पोस्ट के स्टार्ट पे, मतलब अपनी पोस्ट का ये जो कंटेंट है इसके स्टार्ट पे भी ऐड कर सकते हो, लास्ट पे भी, बिटवीन भी, जहाँ मर्जी ऐड करो वो इजीली उसको जो है वो दिखाएगा। अब यहाँ पे इसकी कैटेगरी आपने कौन सी रखनी है वो आप बता सकते हो। लेट्स से मैंने इसकी कैटेगरी रखनी है लेट्स से जैसे C++। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया और ये देखो पोस्ट नंबर 2 मेरी ऐड हो गई है। इस तरह मैं फटाफट से और भी पोस्ट ऐड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आता हूँ, अब मैं डिटेल्स नहीं बताऊँगा, फटाफट से बस पोस्ट ऐड करते जाऊँगा। पोस्ट लेट्स से 3, सेव, और कैटेगरी इसकी MS ऑफिस, पब्लिश, कन्फर्म, न्यू पोस्ट। सिर्फ मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी पोस्ट 5 से ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिक जो एक्स्ट्रा पोस्ट होती हैं वो अगले पेज पे मूव कर जाती हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पोस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा पोस्ट 4, यहाँ पे उसका कंटेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया MS ऑफिस, पब्लिश और कन्फर्म। ये कैटेगरी दोस्तों ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कैटेगरी ऐड करोगे तो फिर ही आपको एडसेंस की अप्रूवल मिलती है। और हर ईच कैटेगरी जितनी आपने कैटेगरी बनाई होती हैं, हर कैटेगरी के अंदर कम से कम जो है वो आपकी 25 पोस्ट हों, फिर ही आपको अप्रूवल के चांस होते हैं गूगल एडसेंस की तरफ से। यहाँ पे बताऊँ पोस्ट 5, और पोस्ट भी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब रीडिंग के काबिल हो, मतलब जिसको लोग पसंद करें, जिसको पढ़ें, फिर ही आपको जो है वो विजिटर भी आपको ज़्यादा मिलेंगे और आप गूगल एडसेंस जो है वो आपको
अप्रूवल भी दे देता है एडसेंस की यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ C++, और यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ। 5 पोस्ट होगी, एक और पोस्ट बस ऐड कर लेता हूँ लास्ट पे। न्यू पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट का टाइटल दे देता हूँ पोस्ट 6, उसके अंदर कोई कंटेंट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। अभी दोस्तों यहाँ पे देखो लास्ट वाली पोस्ट पे मैंने गलती से कोई कैटेगरी ऐड नहीं की, तो उसने भी कैटेगरी ऐड नहीं की। तो अब मैं इसको ऐड कैसे करूँगा, उसके लिए आपने जिस पोस्ट को ऐड करना है उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब कैटेगरी में बता दूँगा, लेट्स में लिख दिया MS ऑफिस और पब्लिश अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो आपकी पोस्ट जो है वो सक्सेसफुली जो है क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपने इस वेबसाइट को आगे रीलोड करोगे तो यहाँ पे देखिए 6 पोस्ट ऐड जुड़ेंगी। और ये बात याद रखिएगा, आपकी पोस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होती है, मतलब जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट आपने ऐड बनाई होती है ना वो आपको सबसे टॉप पे शो होती है। देखो पोस्ट नंबर 6 सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया, तो ये देखो पोस्ट नंबर 6, पोस्ट नंबर 5, इस तरह से ये देख सकते हो आप, ये सारी पोस्ट जो आपको दिखाई दे रही हैं। और देखो एक पेज मैंने कहा था एक पेज में 5 पोस्ट दिखाई दे रही हैं, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5। और जो पोस्ट नंबर 6 थी देखो वो हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ये देख सकते हो नीचे ऑटोमेटिक पेजेस भी आ गए हैं, ये देखो पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। अगर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आपने अगर पेज नंबर 2 पे जाना है यहाँ से आप पेज नंबर 2 पे भी जा सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो आपने 2 पे क्लिक किया ये आपको पेज नंबर 2 पे ले आएगा, ये देख सकते हो पेज पोस्ट नंबर 1 जो है पेज नंबर 2 पे चली गई है। अगर आपने यहाँ पे, और ये देखो आपको नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस पेज पे वापस ले जाएगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पोस्ट के नीचे पोस्ट आ गई है पोस्ट नंबर 1, ठीक है। रैंडम पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है 3 रैंडम पोस्ट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हो यहाँ पे नीचे कैटेगरी भी शो हो आपको, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए वापस आओ। अब आपको ये सिखाता हूँ, यहाँ पे लास्ट पे अगर आप चाहते हो सब्सक्राइबर्स के नीचे आपको कैटेगरी शो हो, जो आपने कैटेगरी बनाई हुई है वो कैटेगरीज यहाँ पे यूजर विजिटर को शो होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लेआउट वाले ऑप्शन पे जाओगे और लेआउट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे आओ और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना टैग्स। आप सिंपली यहाँ पे टैग्स का मतलब बेसिकली कैटेगरीज ही होता है। तो अब यहाँ पे टैग्स वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ पे आओ और यहाँ पे लेट से आपने चेक ऑल के ऊपर दोस्तों क्लिक कर दिया। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कैटेगरी तब भी शो होंगी जब आप इन सबको चेक ऑल करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऊपर एक और ऑप्शन है ऑल लेबल का, अगर आप ऑल लेबल भी कर दो तो फिर भी आपको सारे लेबल्स ऑटोमेटिकली शो होंगे। और ये लेबल सॉर्टिंग का मतलब है कि आपने अपनी लेबल को क्या सॉर्ट करना है, अल्फ़ाबेटिकली या बाय फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कहा अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले किस तरह से हो, लिस्ट की फॉर्म में या क्लाउड की फॉर्म में। अगर दोस्तों आप लिस्ट की फॉर्म में जाते हो तो लिस्ट की फॉर्म में शो होनी चाहिए, क्लाउड की फॉर्म में जाते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने लिस्ट की फॉर्म में अपनी कैटेगरी शो करनी है या क्लाउड की फॉर्म में। तो मैंने क्लाउड कर दिया। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ऑल लेबल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, सारी लेबल्स यानी सारी कैटेगरी शो होंगी। शो नंबर ऑफ पोस्ट पर लेबल, ठीक है। और अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी हर लेबल के आगे मतलब हर कैटेगरी के आगे उसकी नंबर ऑफ पोस्ट भी शो होंगे, इस लेबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट टोटल अवेलेबल है, तो उसके लिए आप इसको ऑन कर दो और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दो और ये देखो ये एक्टिव हो गया। अब वापस अगर इसको रीलोड करो, वेबसाइट को दोस्तों मैंने रीलोड किया और ये आप देख सकते हो, ये देखो ये नीचे देखो कैटेगरी शो हो रही हैं अब टैग्स, और टैग्स के नीचे देखो कैटेगरीज C++ और MS ऑफिस। ये है दोस्तों इसका क्लाउड वाला ऑप्शन। अगर आपने लिस्ट की फॉर्म में इसको शो करना है तो उसके लिए आप अगेन वापस जाओ और यहाँ पे टैग्स के ऊपर क्लिक कर दो और इसकी मैंने कहा डिस्प्ले लिस्ट की फॉर्म में हो, शो नंबर ऑफ पोस्ट पर लेबल। और उसके बाद यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक, सेव के ऊपर क्लिक किया। वापस चलता हूँ, एक दफ़ा वेबसाइट को करता हूँ रीलोड। जैसे दोस्तों रीलोड करता हूँ और ये देखो अब प्रॉपर जो है हमारी कैटेगरी भी अब हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ तो ये देखना ज़रा कहाँ गई है आपकी कैटेगरी, ये देखो ये कैटेगरी का नेम C++ और उसके आगे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 2, ये देखो उसके आगे शो हो रहा है। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी MS ऑफिस, उसके आगे नंबर ऑफ पोस्ट 4। अगर आप किसी कैटेगरी की नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ उसी कैटेगरी की पोस्ट दिखाई देंगी। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कैटेगरी का। जैसे आपको मैंने बताया था प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो उस प्लेलिस्ट की ही सिर्फ वीडियोस दिखाई देती हैं। तो ऐसे देखो यहाँ पे आप जितनी पोस्ट दिखाई दे रही हैं वो सारी देखो MS ऑफिस कैटेगरी की ही हैं। ये देख रहे हो, ये देखो MS ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पेजेस सिर्फ ओनली 1 दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो। यहाँ पे देखो सारा कुछ मैंने ऐड करना आपको सिखा दिया। अब मैं इसको वापस से जूम आउट करता हूँ, ओके जी, और वापस जो है वो अपने होम पेज पे वापस चल जाता हूँ।
अब दोस्तों सारा कुछ मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ पे ब्लॉगर टेम्पलेट के अंदर लास्ट में जो ब्लॉगर वेबसाइट की चीज़ लगी है वो ये थी कि यहाँ पे जो कॉपीराइट एक्ट लगा हुआ है लास्ट पे फुटर के ऊपर, ये कॉपीराइट एक्ट हम रिमूव करके अपना कॉपीराइट एक्ट किस तरह से लगाएंगे ये इंशाल्लाह कल अपने पार्ट नंबर 13 के अंदर सिखाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं आपको प्रॉपर जो है एडवांस चीज़ें थी, मतलब इस टेम्पलेट को किस तरह से गूगल एनालिटिक्स के साथ ऐड करना है वो जो है ऐड करना सिखाऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।